मैंने कई सत्संग शेयर करे और मैं ये सत्संग जो शेयर कर रही हूँ ये बताना चाह रही हूँ कि जब वो गुरुजी बॉडी फॉर्म में थे तो क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस उस समय दिखाए थे जिससे मुझे पता चले कि गुरुजी हैं कौन और वो अभी भी वही हो रहे हैं. देयर इज नो डिफरेंस कि गुरुजी बॉडी में हैं कि नहीं है. तो एक बार क्या हुआ, हम एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, काफी रात हो गई थी, लंगर खत्म हो गया था, लोग जा चुके थे. कुछ लोगों को गुरुजी की अपनी एक वे होता है जिसको जो दिखाना होता है उसको रोक लेते थे. हमें कुछ पता नहीं चलता था क्या हो रहा है. तो बैठे थे, रात की काफी देर हो गई थी और अचानक ही गुरुजी मेरे तरफ देख के कहते हैं जा मेरे सारे स्वरूप देख एम्पायर स्टेट में. तो मैं रियली मुझे इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं खाली गुरुजी को ही देखना चाह रही थी और मैंने ध्यान से देखे भी नहीं थे गुरुजी के स्वरूप. तो गुरुजी ने कहा ना जा देख के आ सारे और मेरी ब्लेसिंग्स हैं. तो मुझे समझ नहीं आया, तो गुरुजी का आदेश था तो मैं उठी, बेमन से उठी और मैं कुछ लोगों को और मेरे साथ कहा था. तो हम सारे मिलकर के एक एक स्वरूप के सामने खड़े होने लगे और देखने लगे ध्यान से. जिस स्वरूप के सामने खड़े होते थे उस स्वरूप से अमृत की बारिश होने लगती थी. पूरी पिक्चर गुरुजी की अमृत से भर जाती थी और इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस शुरू हो जाती थी. और मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्योंकि मुझे कुछ नहीं मालूम था कि गुरुजी के पिक्चर से अमृत आता है. तो फिर कई जितने स्वरूप थे एक एक करके जो जिस स्वरूप के सामने खड़े होकर दर्शन करते थे उसी स्वरूप से ही अमृत आना शुरू हो जाता था. तो ये काफी टाइम लगा, हम लोग को काफी स्वरूप वहां लगे हुए पूरे एम्पायर स्टेट में. और उसके बाद जब सब हो गया तो फिर जब आके बैठे गुरुजी को प्रणाम किया तो मेरे मन में बहुत क्वेश्चन थे कि ये क्या है. तो जैसे ही प्रणाम किया गुरुजी को तो गुरुजी ने मेरे तरफ देख के कहा देखा. तो मैं समझी नहीं, मैंने कहा गुरुजी ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी ये पानी क्यों आ रहा है इसमें से. तो गुरुजी कहते हैं पानी नहीं है ये अमृत है. तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी अमृत क्या है, ये कैसे हो रहा है. सो कहते हैं ये मेरी ब्लेसिंग है, मेरी स्पेशल ब्लेसिंग होती है और मेरी ब्लेसिंग्स ये अमृत के द्वारा भी निकलती है पिक्चर से. तो एनीवे मैं बड़ी खुश हुई. मैंने कहा ये तो कितना अच्छा है, गुरुजी किस तरह से ये दिखा रहे हैं. और फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ये एक्सपीरियंस हुआ, गुरुजी खुद ही अपने आप से उन्होंने दिखाया कैसे आता है अमृत. और उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम जैसे भगवान के पास हूँ. ये चीजें कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकती हैं और जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है जो गुरुजी के द्वार में हमने देखा है. कितनी चीज. और उसके बाद फिर गुरुजी कहते हैं कि अच्छा आज मेरी ब्लेसिंग हो गई. गुरुजी अक्सर कहते थे शो खत्म, चलो अपने अपने घर. बहुत ही जोवियल थे गुरुजी, बहुत हंसी मजाक करते थे. तो हम लोग नोएडा में रहते थे तो गुरुजी ने ऐसा शॉर्ट टर्म सबको छोटा छोटा वो कहा था. नोएडा के लोग को कहते थे नो आइडिया. और इस तरह से जैसे एडिडास शूज कभी कभी कोई संगत लेके आती थी विजिट ले तो कहते थे ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स. सो इस तरह से गुरुजी इतना हंसाते थे सबको. वहां पे इतना लाइट एटमॉस्फेयर होता था कि मतलब अब वहां से जाने का मन नहीं होता था, बिल्कुल भी जरा सा भी मन नहीं होता था. लगता था बस ऐसे ही बैठे रहे गुरुजी के साथ, ऐसे ही टाइम बीतता रहे, ऐसे हमारी लाइफ यहीं पर इसी तरह से चलती रहे. तो ये चीजें गुरुजी ने जो दिखाई हैं वो मैं अब उसको रिलेट करके आपको बताती हूँ कि जब गुरुजी ने 2006 में हम लोगों को वापस सियाटल भेजा और कहा तू देखती चल. जब मैं बहुत रो रही थी आते समय 2007 में जब लास्ट मीटिंग हुई मैंने गुरुजी से कहा मैं बहुत दूर जा रही हूँ गुरुजी, अब आपसे कब मिलना होगा. तो गुरुजी ने कहा था कि अब देखी चल. और सियाटल संगत के लिए उन्होंने जो कैलेंडर्स दिए थे वो किस तरह से मैंने ला करके उस समय मैंने अपने ऊपर क्लोजेट में रख दिया था कि क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था यहाँ संगत कहाँ है और मैं किसको दूं. और गुरुजी मेरे इतने ज्यादा भगवान है, मैं ऐसे किसी को नहीं देना चाहती हूँ जो उसका उनको माने ना या महत्व ना समझे. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने ऊपर क्लोजेट में रख दिया और एक कैलेंडर टांग दिया था. और उसके बाद जो भी मेरे फ्रेंड्स आते थे, क्योंकि हम सियाटल से ही मूव करे थे, मेरा बेस यही था, तो बहुत मेरी फ्रेंड्स थी यहाँ पर, तो जो भी आती थी वो देखती थी और वो कहती थी ये तो बहुत पावरफुल है, ये कौन है, इनके बारे में बताओ. तो मैं सबको गुरुजी के बारे में बताती थी और उसके बाद वो कहते थे क्या मुझे भी एक कैलेंडर मिलेगा. इस तरह से करते करते सारे कैलेंडर जो गुरुजी ने
दिए थे वो सारे कैलेंडर सियाटल को की फ्रेंड्स को मैंने सबको दे दिया संगत के लिए, अमेरिका की संगत के लिए। और गुरुजी ने कहा तो वो हो गया। गुरुजी ने संगत अपने आप बना दी। और जब गुरुजी का ने छोड़ा जैसे मैंने पिछली बार कल परसों एक्सपीरियंस बताया था अपना कि किस तरह से वो दिन इतना दर्दनाक दिन था और उसके बाद किस तरह से गुरुजी ने संभाला। और जब ये मुझे गुरुजी की खबर आई तो मैं वापस इंडिया जाना चाहती थी, राइट अवे बुक करना चाहती थी फ्लाइट। और वहां से मैसेज आने लगे गुरुजी के जो सेवादार हैं, जो लोग हैं वहाँ, उन्होंने कहा कि आपके लिए मैसेज है कि आपको यहाँ नहीं आना है, आपको वहीं पर रहना और शादी के बाद आना है। तो मैंने वो गुरुजी का ही मैसेज समझा और मैं फिर रुक गई और फिर शादी वादी हो गई। उसके बाद जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था किस तरह से गुरुजी ने संगत भेजी थी और किस तरह से सत्संग कराया था, और उसके बाद भी मैं रोती रहती थी। मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया, शादी हो गई, सब खत्म, अब और भी अकेलापन लगने लगा, गुरुजी की कमी खलने लगी और मैं बस रोती रहती थी। तो एक दिन मेरे फ्रेंड आए और वो कपल दोनों आए, बहुत पुराने फ्रेंड हैं, और उन्होंने कहा मैंने सुना आपकी बहुत ही जो है आपके गुरुजी चले गए, क्योंकि उन्होंने भी दर्शन किया था। एक बार शिवरात्रि में हम जब गए थे तो वो भी वहीं पर आए हुए थे और उन्होंने भी गुरुजी का लाइव दर्शन किया था। और उन्होंने कहा मैंने भी देखा आपके गुरुजी को, बहुत पावरफुल है और आप रो के क्यों याद करते हो अपने गुरुजी को। तो मैंने कहा मैं क्या करूं। कहते हैं ऐसा है कि एक गुरुजी का स्वरूप है ये आपके पास और ये कैंडल जलाइए और हम लोग बैठ के बस उनको याद करेंगे और ध्यान करेंगे। और तो मेरे हस्बैंड हम वो कपल हम 4 जन बैठ जाते थे, एवरी थर्सडे को आते थे और इस तरह से हम लोग चुपचाप बैठ जाते थे और गुरुजी का ध्यान करते थे। और कुछ भी नहीं, कोई लंगर वंगर कुछ नहीं, मैं फ्रूट्स काट के रख देती थी, थोड़ा वो खा लेते थे हम लोग। और मतलब किस तरह से गुरुजी ने एक कपल को भेज के सत्संग शुरू कराया सियाटल में। और फिर धीरे 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 मुझे पता ही नहीं चला कि ये किस तरह से 2007 के बाद किस तरह से सत्संग यहाँ होने लगा। और शादी के टाइम में अपने हस्बैंड का सत्संग शेयर करती हूँ, उनको ड्रीम में गुरुजी आए और उन्होंने बहुत क्लियरली देखा कि जो हमारा घर है इस समय सियाटल में, वो बाहर वो गुरुजी ने बस प्लेट दिखाई गुरुजी ने कि वो किस तरह से बननी है। और इतने क्लियरली उन्होंने ड्रीम दिया उसको, इतने क्लियर ड्रीम दिया उन्होंने। और मैंने अपने सिस्टर को फोन किया, उन्होंने बताया इस तरह से। सिस्टर को फोन किया तो उनके हस्बैंड अतुल जी, फिर उन्होंने वहां से इतनी सुंदर प्लेट बनवा कर बाहर की और गुरुजी ने बस लिख करके वो भेजा। और शादी के बस 3-4 दिन पहले किस तरह से उसको मेरे हस्बैंड ने अपने हाथों से वो उसको वहां पे लगाया और वो लग गई। अब ये घर जो है वो इट्स डेडिकेटेड टू गुरुजी, इट्स गुरुजी निवास, गुरुजी का ही घर है। वी आर ओनली कस्टोडियंस, हम उसकी देखभाल करते हैं, साफ सफाई करते हैं और गुरुजी यहाँ रहते हैं 100%। इतने एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, इतने एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने आके खुद दिखाया है किस तरह से हो रहा है सब कुछ। और उसके बाद जब इस तरह से सत्संग शुरू हुआ चाहते हैं, और मेरे हस्बैंड हम दोनों भी आर नॉट इनटू नेटवर्किंग। मुझे तो पता भी नहीं कौन किस तरह से, मैं कभी किसी को इनवाइट ही नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम है गुरुजी ने अपने आप भेजना है लोगों को। हमें किसी को फोन करके मैंने कभी भी नहीं कहा कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी आप मेरे घर आओ, क्योंकि इट जस्ट डिफीट्स द पर्पस। क्योंकि आप किसी को जब ऐसे बुला के लाओगे तो उनकी एनर्जी डिफरेंट रहेगी और आप गुरुजी से जुड़ना चाहते हो तो अपने आप गुरुजी जिसको चाहते हैं उसको भेजते हैं। तो पहले 2 से 4 से 6 से जो भी हो, जो आता था गुरुजी उसको एक्सपीरियंस। सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी आप अपने भक्तों की लाज रखते हैं, क्योंकि जो भी सत्संग संगत आती थी उसको एक्सपीरियंस देते थे, गुरुजी अपनी फ्रेग्रेंस देते थे। तो लोग एकदम हैरान हो जाते थे, ये फ्रेग्रेंस कोई फ्लावर्स में, ये यूएस में यहाँ पे फ्रेग्रेंस नहीं होती है। और इतनी फ्रेग्रेंस आती थी, इतनी फ्रेग्रेंस आती थी, तो लोग सोचते थे फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है। वो बार बार जाके रोजे सूंघते थे संगत, और हमें मालूम था कि ये अपने डाउट क्लियर कर रहे हैं, विच इज फाइन, बहुत जरूरी है हमें अपने डाउट्स क्लियर करने। तो वो बार बार सूंघती थी, कहती नहीं इसमें से नहीं आ रही फ्रेग्रेंस, कहाँ से आ रही है, क्या हो। तब हम लोगों ने अपना सत्संग शेयर किया कि इस तरह से आप लोग ब्लेस्ड हैं कि आपको गुरुजी की डिवाइन फ्रेग्रेंस आ रही है, दिस इज कमिंग फ्रॉम गुरुजी हिमसेल्फ, हिज प्रेजेंस, ही इज हियर, दिस इज हाउ इट इज। और फिर वो कहने लगे अच्छा ऐसे है तो आप
बताइए। फिर इस तरह से हम लोग शेयर करने लगे अपने एक्सपीरियंसेस, और धीरे धीरे हमें कुछ भी नहीं मालूम, जो 5-6 हमारी फैमिलीज गई थी यहाँ सियाटल से गुरुजी के दर्शन करने, देखा था उन्होंने, वो समझ गई थी, तो वो लोग आने लगे। फिर उनके थ्रू कहते कहते जिसके जो रिश्तेदार थे जो था, कहाँ दो से करते 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 इतनी संगत बढ़ गई, हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या करना है। तो एक बार हमारे फ्रेंड्स ही सब थे, तो ऐसे गुरुजी का स्वरूप रखा था, कोई आसन वगैरह नहीं था क्योंकि इतने सिंपल गुरुजी है, तो हमने खाली स्वरूप रखा था और एक दिया जला देते थे और थोड़े फ्लावर्स ऐसे रख देते थे, दैट्स इट। और शुरू में तो हमने लंगर भी नहीं बनाया था, हम चाय प्रसाद दे देते थे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स, थोड़े से लोग थे। तो गुरुजी ने क्या किया, और जब संगत आई तो उसके बाद जब ये सत्संग खत्म हुआ तो लोग बहुत सोशलाइज करने लगे, आपस में बातें, और इतना शोर होने लगा घर में। और मेरे हस्बैंड, हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे, दिस इज नॉट संगत, दिस इज नॉट संगत, दिस इज, वी आर सो अशेम्ड कि हमने इतनी बुरी तरह से सत्संग किया गुरुजी का। एनीवे वो लोग चले गए और हम गुरुजी के साथ रात में बैठ गए उनके सामने स्वरूप के, और वी रियली आस्क फॉर फॉरगिवनेस कि गुरुजी वी आर सो सॉरी, आपने जो ये सत्संग शुरू कराया हम इसके काबिल नहीं है, हम इसको कर नहीं पाए गुरुजी, वी आर सो सॉरी, दिस वाज जस्ट आपकी गरिमा के अगेंस्ट था ये जो हुआ है, इतनी बातें हो रही थी गुरुजी, वी आर सो सॉरी। आप बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग हम जब सो के उठे तो मैं गुरुजी के पास ही जाके बैठ गई और मेरे हस्बैंड भी आए, और मैंने उनसे कहा कि आज तो बहुत ही अजीब सा गुरुजी ने विजन दिया, और आके कितनी बातें, 4 चीजें वो बता के गए। वो कहते हैं अच्छा बताओ, मुझे भी बताया है। तो हम दोनों को गुरुजी ने एक ही चीज बताई थी, वो वेरीफाई कर दिया गुरुजी ने। कभी कभी आपको ऐसे विजन आते हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा अपना हेलुसिनेशन है, मेरे अपना दिमाग है कि रियली ऐसे हुआ था। तो मेरे हस्बैंड को भी देख के सेम चीज गुरुजी ने क्लियर कर दिया। गुरुजी ने 4 चीज बताई थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, हाँ कल बहुत ही सत्संग में बहुत शोर था, वो मेरे डिसिप्लिन के खिलाफ। फिर उन्होंने 4 चीज बताई। फर्स्ट उन्होंने कहा कि कंप्लीट साइलेंस होना है एम्पायर स्टेट में, और गुरुजी ने याद दिलाया एम्पायर स्टेट में याद नहीं है, कोई बात करना अलाउड नहीं था, कोई नेटवर्किंग नहीं थी, कोई सोशलाइजिंग नहीं है, यहाँ पर खाली गुरुजी से जुड़ने के लिए आते हैं। सेकेंड चीज उन्होंने कहा, जब लोग आते थे मेरे सत्संग में तो किचन में जाके हाथ धोते थे। गुरुजी ने कहा ये सत्संग के टाइम वो गुरुजी का किचन याद है, कोई अलाउड नहीं होता था एम्पायर स्टेट में, कोई किचन में नहीं जाएगा। और मेरे लिए और एक उन्होंने कहा एक और जो हेल्पर होगी, बस 2 लोग वहां रहेंगे, बाकी लोग जब आएंगे नीचे जाएंगे बेसमेंट में, अपना हाथ धोएंगे और उसके बाद आएंगे, और किसी से हेलो हाय नहीं करना है। इतनी क्लियरली गुरुजी ने बताया, किसी से ना हक करना है, ना नमस्ते, ना कुछ भी करना है, कोई जय गुरु जी कुछ भी नहीं करना है, सीधे हाथ धो के आएंगे और ऊपर गुरु जी के प्रणाम करेंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे जहां जगह मिलेगी। और उसके बाद थर्ड चीज गुरु जी ने कहा कि क्या होता था, हम लोग जल प्रसाद, सब लोगों को प्यास लगती थी तो पानी वहीं हम लोग दे देते थे। तो गुरु जी ने कहा ये भी याद नहीं है, एम्पायर स्टेट में कोई जल प्रसाद नहीं देता था, और बिल्कुल सही बात है, जब तक हम लोग वहां थे हमें याद है, इतने सालों में हमने कभी जल प्रसाद अंदर बैठ के नहीं पिया, बाहर जाना होता था, हाथ भी बाहर धोना होता था, और कोई बात नहीं करता था। तो गुरुजी ने इतनी चीजें याद दिलाई। फोर्थ चीज गुरुजी ने कहा कि जब हम खा लेते थे अपनी प्लेटें, तो क्या होता था, लोग उठ करके किचन में जाके अपनी प्लेटें रख के आते थे। गुरुजी ने कहा बिल्कुल बंद। याद है एम्पायर स्टेट में जब बैठते थे, आपकी प्लेट वहां से सेवादार लेके जाते थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था, किसी को उठने की जरूरत नहीं है, किसी को हाथ धोने, ये भी गुरुजी ने कहा खाने के बाद हाथ धोने की जरूरत नहीं है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, चुपचाप नैपकिन से पूछिए, चुपचाप बैठे और घर जाके हाथ धोएं, कुछ भी नहीं करना है। तो ये 4 चीजें गुरुजी ने बहुत क्लियरली समझाई। और उसके बाद से मेरे हस्बैंड बहुत डिसिप्लिन वाले हैं। हमने कोई उस समय फर्स्ट टाइम हमें थोड़ी शर्म आई थी, मेरे फ्रेंड्स हैं कैसे उनको टोकूं, ये अक्सर होता है कि हम अपने फ्रेंड्स को बोल नहीं पाते हैं, हम शर्म में रह जाते हैं कि पता नहीं वो आएंगे कि नहीं, फिर या उनको बुरा लगेगा, हमारे इतने पुराने फ्रेंड्स हैं और मतलब ये सोचेंगे ये अपने को बहुत मान रहे हैं, ये है वो है। तो जब गुरुजी ने बता दिया तो वो हमारा दिमाग नहीं है वो। और उसके बाद से जो 4 चीज गुरुजी ने बोली थी, ठीक वही चीज हमने शुरू करी। गुरुजी ने लंगर में बताया था कि ये बहुत सिंपल बनना है, जिस तरह से इतना क्लियरली
इतना क्लियरली कि मैं बता नहीं सकती हूँ। गुरुजी को इतना थैंक्स दे रही हूँ कि उन्होंने याद रखा ऐसे होता है। एंड एवरीथिंग उसके बाद इतने ऑर्डरली से होने लगा। 2007 ये लेट 2007 में शादी के बाद ये सत्संग शुरू हुआ और अब तक वो चल रहा है। 13 साल हो रहे हैं। गुरुजी ने स्टार्ट कराया है और कहाँ 2 लोग थे, गुरुजी जिसको जिसको चाहते थे वैसे वैसे लोग जुड़ने लगे, आने लगे, उनके एक्सपीरियंसेस होने लगे, ब्लेसिंग्स मिलने लगे, उनकी कैंसर, लुकीमिया, उनकी क्या क्या चीजें गुरुजी ने ठीक करी हैं। और उसके बाद फिर इतना सबको लगने लगा कि कितनी शांति मिलती है, क्योंकि जब आप ये डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो खाली एक जन ही बेनिफिट करता है, पूरी संगत बेनिफिट करती है। क्योंकि अगर आप शांति से बैठेंगे, लोग शांति के लिए तो आते हैं, कोई बातें करने थोड़ी ना आना चाहिए गुरु जी की संगत में। ये बहुत बड़ी सीख है जो मैं नई संगत को भी बताना चाहती हूँ। मैं भी इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि गुरुजी ने जो हमें दिया है, जो बताया है, वो मुझे शेयर करना चाहिए। गुरुजी खाली मेरे लिए नहीं बताया उन्होंने, मुझे वो चाहते थे, वो अक्सर मुझसे खड़े होके कहते थे तू खड़े होके बता। तो मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी अभी भी मुझसे यही कह रहे हैं कि बताओ, ये बताओ किस तरह से सत्संगत होना चाहिए। जब हम सत्संग कराते हैं, हमें किसी से हालो हाय गले उले कुछ भी नहीं मिलना है, हमें खाली गुरुजी के लिए हमें आना है, उनको प्रणाम करके चुपचाप बैठ जाना है, कोई बात नहीं करनी है, आंखें बंद। आंखों से हमारे इतने विकार होते हैं, अपने कर्म और भी खराब कर लेते हैं, वहां ब्लेसिंग के लिए आते हैं, उल्टा हो जाता है और हमें ईर्ष्या द्वेष होने लगता है, गुस्सा आने लगता है एक दूसरे को देख के। तो आप किस लिए संगत चाहते हैं? तो बहुत जरूरी है वहां हम छोड़ करके और चुपचाप एकदम से शेयर की मत में कि आप जैसे किसी मीटिंग में जाते हैं, तैयारी करके अपॉइंटमेंट हो, आपकी प्रेसिडेंट के घर होके जाते हैं अच्छी तरह से, पूरा उसको अपने को उसी तरह से ढाल लेते हैं ना, क्या करना है, कैसे करना है। वैसे अब जब संगत में भगवान से मिलने आते हैं तो हम क्या तैयारी करते हैं? हमको दिन भर निर्मल रहना है, हमको दिन भर गलत ख्यालात हटा देना, एक दिन खाली एक दिन वो सब हटा करके एकदम जीरो होके प्यार में गुरु जी की संगत से प्यार करके, सेवादारों से, और हमको एकदम जीरो होकर के चुपचाप बैठ जाना है। ना हमें इधर उधर देखना है, ना हमें कुछ डिस्टर्बेंस कर सकती है। जो वहां हो रहा है सरलता से उसको करें, लंगर करें और उसी सरलता से हम चुपचाप इन साइलेंस आ जाएं, घर आ जाएं। बस जो घरों में सत्संग हो रहे हैं, जहाँ जो बाहर हो रहे हैं, कभी कभी देख के मुझे कभी बहुत दुख होता है कि गुरु जी इस तरह से नहीं चाहते थे। वो बहुत डिसिप्लिनेरियन है। आप टाइम से आइए, टाइम से जाइए और बिल्कुल बातें ना करें, एकदम कंप्लीट साइलेंस में, क्योंकि गुरुजी से आप तार जोड़ रहे हैं और लोग वहां बैठ के तार जोड़ रहे हैं। अगर आप उनको डिस्टर्ब करते हैं तो आपने कर्म और खराब कर दिया ना। जो अगर वहां मेडिटेट कर रहे हैं उसको मेडिटेट करने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं करिए, बिल्कुल नहीं करिए। तो ये मैं शेयर करना चाहती हूँ। इस तरह से गुरुजी ने थर्सडे का शुरू किया और लंगर बनने लगा। और मैं कहती हूँ कि मैंने नहीं बनाया, सही बताऊँ, इतने एक्सपीरियंसेस, एक छोटा एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ जो प्रूव करता है कि गुरुजी कैसे हेल्प करते हैं आपको। तो जब बनता था तो शुरू में खाली 10-20 ही लोग होते थे। मैं ऐसे ही कुकर चढ़ा के एक दाल और सब्जी, बहुत इजी है, यूएस में तो इतने सालों से करते करते आदतें बन गई हैं, तो सब कुछ हो जाता था। एक बार मैं थोड़ी सी बीमार थी, मुझे मालूम है गुरुजी के यहाँ कोई चावल नहीं बनता था, खाली रोटियां होती थी प्रसाद। तो एक दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली थी, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी होके, थर्सडे था, मैं खड़ी होके कहने लगी, गुरुजी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज क्या चावल चलेगा गुरुजी? ऐसे हंस के मैंने गुरुजी से कहा, क्योंकि गुरुजी बात करते थे, रिस्पॉन्ड करते। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उसी पल 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, मेरे फोन की घंटी बजी और एक आंटी का फोन आया। वो कहती है, आंटी पता नहीं मुझे आज ऐसा लग रहा, आंटी तो उस समय हम बोलते नहीं थे, मेरा नाम लेके कहती है, ऐसे मुझे आज ख्याल लग रहा है कि मैं आपके लिए रोटी बना के ले आऊं, देखिए क्या है। गुरुजी अपने आप से सब सुनते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एक दिन कुछ पेपर प्रोडक्ट्स कम थे और मैंने सोचा मैं काम खत्म करके जल्दी से ले आऊंगी, और उसी समय कोई घंटी बजी, डोरबेल, और कोई पेपर प्रोडक्ट्स लेके खड़ा है। एक दिन देखा कुछ रोजेस कम थे, लाना था मुझे, अचानक ही उसी दिन
बस 1 घंटे भी नहीं लगे, बाहर कोई रोजेस लेके खड़ा हुआ है। ये क्या है? ये प्रूव करता है कि गुरुजी अपना सत्संग अपने आप कराते हैं। वी आर नॉट द डूअर। हमें कभी इसका ईगो नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ नहीं होना चाहिए। गुरुजी का काम गुरुजी अपने आप से कराते हैं और आपको हेल्प अपने आप से भेजते हैं, जो आपको लगता है ये कैसे हो गया, हाथों हाथ हो गया सब कुछ। तो इसी तरह से संगत बढ़ती गई और सत्संग थर्सडेज का चलता रहा। फिर मंडेज का शुरू हो गया, तो मंडे को सत्संग, थर्सडे को सत्संग, और संगत जुड़ने लगी। कितने संगत, क्योंकि हम लोग, मेरे हस्बैंड भी बहुत शाय हैं और मेरा भी ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को इंडिया में फोन करूं, सत्संग संगत के लिए बुलाऊं। प्रोग्राम होते थे। आहूजा आंटी जो पंजाब की है, गुरुजी की बहुत पुरानी संगत जो अब नहीं है, वो मुझे मिली थी कहीं पर। फिर वो अपने आप से उन्होंने कहा, मुझे गुरुजी ने कहा था कि अमेरिका जाना है तुझे संगत में, देखिए आपने शुरू किया। तो वो आई 2008 कि गुरुजी की बर्थडे में वो यहाँ थी, और कितने लोगों को गुरुजी ने भेजा जिनको हम जानते थे शक्लों से, पर मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। तो इस तरह से करते करते कितनी संगत इंडिया से आई गुरुजी की बर्थडे में, कितने लोगों को गुरुजी ने भेजा। और इतना अच्छा लगता था कि गुरुजी अभी भी उतना ही ख्याल कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है हम दोनों का नेचर कि हम रीच आउट नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है गुरुजी अपने आप से कराएंगे, जो कराएंगे, हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम करने वाले नहीं है। गुरुजी अपने आप संगत भेजते हैं, अपने आप से सारा काम कराते हैं, अपने आप से की संगत को ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। इसी तरह से चलता रहा 10 साल तक। यहाँ संगत ऐसे चलती रही, और इतनी, घर तो घर ही होता है, आप समझ सकते हैं। जो जैसा भी हो, पार्किंग की थोड़ी इश्यूज होने लगी। गुरुजी ने किस तरह से मेरे हस्बैंड को ये बताया कि नेबर्स को भी थोड़ा इश्यूज होने लगे, क्योंकि आप जानते हैं इंडियन लोग तो ज्यादा फॉलो नहीं करते, चाहे यूएस में कहा हो, वो पार्किंग उल्टा सीधा कर देते थे और नेबर्स कंप्लेन करने लगे बहुत। एनीवे, वो सब सारा कुछ हो गया। फिर अब संगत गुरुजी ने भाई सेंटर में कर दी। वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी वाली जगह है। बिल्कुल हम चाहते थे ऐसी जगह हो जहाँ पर कोई नॉन वेज ना हो, हाँ, और कोई अल्कोहल ना हो, और इतनी अच्छी, आपको अगर मालूम है, भाई सेंटर में खाली मेडिटेशन ही होता है। और इतना ब्यूटीफुल गुरुजी ने, इतना दरबार, इतना बड़ा किचन, इतना बड़ा सारी कुछ सुविधा वहाँ पे इतनी अच्छी तरह से कराई है। तो ये कौन करा रहा है, हमें कुछ भी नहीं मालूम। वो अपने आप किस तरह से सब कुछ आगे का देख के करा रहे हैं, अभी भी करा रहे हैं। और अभी भी लॉकडाउन में देखिए कितना अच्छा है कि किस तरह से मैंने भी अपने संगत को काफी भेजा है कि आप लोग इससे जुड़िए और जूम में जाइए और सुनिए। और एवरी थर्सडे हम सारे एक प्लेलिस्ट में जिस तरह से सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और इंडिया से कमांडर अंकल आए, उनका भी सत्संग हम जूम करके सुनते हैं हफ्ते में एक दिन। तो मतलब अपने आप से गुरुजी प्रोवाइड कर रहे हैं। एवरीथिंग इज हैपनिंग सो ब्यूटीफुली। गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम। मुझे में बहुत देर हो गई है, मैं फिर कल या किसी दिन शेयर करूंगी अपने हस्बैंड के बारे में जो सेप्टोसीमिया हो गया।